बच्चों, आपका अरुणा कालिया की क्लास में स्वागत है। टारगेट बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th के अंतर्गत आज मैं कल वाला चैप्टर को ही वापस लेकर आई हूँ, क्योंकि कल हमने संज्ञा शुरू किया था और संज्ञा के भेद हमने बहुत डिटेल से पढ़े थे। और कल मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास हमारी वचन पर आधारित होगी, तो आज मैं वचन पर आधारित कल वाली क्लास को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखें और हर एक शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसे कभी भी रटो मत। रटने की कोशिश करोगे तो कुछ ही शब्द याद रह जाएंगे, लेकिन अगर आप समझ कर पढ़ोगे तो हर एक शब्द आपके दिमाग में अंकित हो जाएंगे और जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो इसलिए ऐसी ही पढ़ाई करो जो जिंदगी भर याद रहे, जो आप अपने ज्ञान को, जो आपने ज्ञान हासिल किया है, उस ज्ञान को आप औरों तक भी पहुंचा सके, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। इस तरह से अपने आप में आत्मसात करें ज्ञान को कि वो जिंदगी भर आपके साथ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। हिंदी ज्ञान धारा के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टारगेट बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th। और क्लास 12th तो इसलिए है क्योंकि प्रॉपर क्लास 12th का सिलेबस बताया है, लेकिन ये व्याकरण जो है संपूर्ण व्याकरण है जो 9th, 10th, 11th और 12th सभी क्लासेस के लिए उपयोगी है। और 9th क्लास के बच्चे भी इसे अवश्य देखें। 10th के बच्चे देख रहे हैं, 11th के बच्चे भी देख रहे हैं, तो 9th के बच्चे भी पीछे ना रहें, क्योंकि आपने भी अगले साल 10th का एग्जाम देना है। इसलिए आप भी इस क्लास के साथ ज्वाइन हो जाएं और मेंबरशिप जरूर लें, ताकि आपके लिए भी हम नोट्स तैयार कर सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए। आज हमने कहा था कि वचन पर बात करेंगे। वचन, सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, तो सब जानते हैं। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये एक वचन में ही रहता है, क्योंकि व्यक्तिवाचक जो आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो एक खास होता है। खास नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम देते हैं, यानी कि व्यक्ति विशेष होता है, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष होता है वो तो एक ही होता है ना। तो जितने भी नाम हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, वो सब एक वचन में ही रहते हैं। अब जैसे कि अमिताभ बच्चन ले लीजिए, अमिताभ बच्चन एक ही है। कपिल शर्मा द कॉमेडियन एक ही है, तो इनको हम बहुवचन में नहीं डाल सकते ना। अब मेरा नाम अरुणा है तो अरुणा एक ही है, आपका नाम जो भी है आप एक ही है। तो जो प्रॉपर नेम है जिनका, वो बहुवचन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो नाम अपने आप में खास होता है। इसलिए अब आ जाते हैं जातिवाचक पे। जातिवाचक में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम, बहुवचन तो होता है लेकिन उसको हम एक वचन से बहुवचन बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसको बहुवचन बनाते समय किन मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्रा लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो कौन सी मात्रा लगेगी, इस बात का ध्यान रखते हैं। कि जैसे जानवर है, जानवर भी जातिवाचक संज्ञा है, और अगर हम कहें कि इसको जानवर को बहुवचन में बदलो तो जानवर का जानवर ही रहेगा, क्योंकि जानवरें नहीं बोल सकते ना। अगर इसको हम वाक्य में पिरोएं कि सभी जानवरों को आज भोजन दिया गया, तो जानवरों, जब वाक्य बनाएंगे तब जानवरों आएगा बहुवचन के रूप में। लेकिन एक वचन से बहुवचन बनाते समय जानवर का जानवर ही रहेगा। इसी तरह से हाथी, हाथी का हाथियों बन जाएगा, लेकिन हाथी का हाथी ही रहेगा बहुवचन में भी। घोड़ा का घोड़े बन जाएगा, घोड़े बहुवचन में इसका शब्द बन जाएगा घोड़े। और कुत्ता का कुत्ते बन जाएगा, क्योंकि इन शब्दों का बहुवचन हो सकता है कुत्ते। शेर का बहुवचन नहीं हो सकता, शेर का शेर ही रहेगा, क्योंकि जब वाक्य में पिरोएंगे शेरों, सभी शेरों को पिंजरे में बंद किया जाए तो इस तरह से हम शेरों को कह सकते हैं वाक्य में, लेकिन वैसे ये शेर का शेर ही रहेगा, शेर का ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह से भालू वाक्य में पिरोएंगे तो भालुओं हो जाएगा, लेकिन वैसे हम इसको
भालू ही कहेंगे, भालू और कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ भालू का भालू ही रहेगा जो बहुवचन में होगा। अब आगे देखिए मनुष्य, मनुष्य में भी मनुष्य ही रहेगा, क्योंकि मनुष्यों वाक्य में पिरोएंगे तब तो मनुष्यों से ऐसी उम्मीद है या जो भी उनका मनुष्यों का स्वभाव ऐसा होता है, तो तब तो हम मनुष्यों लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मनुष्य का मनुष्य ही रहेगा बहुवचन में भी। इसी तरह से लड़की, जब लड़की लगाएंगे ना, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं 2 कि जिसमें स्त्रीलिंग शब्द है और जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, उसको बहुवचन में बदलते समय हम इस तरह से चेंज करते हैं कि जो बड़ी ई की मात्रा है इसको हम छोटी ई की मात्रा में बदलकर लड़कियां, ये बन जाएगा लड़कियां। या में छोटी, का में छोटी की मात्रा और या में चंद्र बिंदु लग जाएगा आ की मात्रा के साथ। इस तरह से इसका बहुवचन होता है लड़की का, लड़कियां। इस तरह से जो भी छोटी बड़ी की मात्रा जहां पर भी लास्ट में आई है उसका बहुवचन बनाते समय बड़ी ई छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में या लग जाएगा चंद्र बिंदु के साथ, जैसे कि ये लगा। आगे देखो लड़का है तो लड़के का लड़के बन जाएगा, लड़का का लड़के, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद पुरुष है, पुरुष का भी पुरुष ही रहेगा, पुरुषों वाक्य में पिरोएंगे तो पुरुषों होगा, लेकिन एक वचन से बहुवचन अगर आपने लिखना है तब पुरुष का पुरुष ही रहेगा, पुरुष का कुछ और चेंज नहीं होगा। जैसे स्त्री है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा आई है तो इसको जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा स्त्रियां, छोटी ई की मात्रा लगकर और या में चंद्र बिंदु और साथ में आ की मात्रा, इस तरह से आ जाएगा स्त्रियां। ऐसे ही बच्चा का बच्चे आ जाएगा क्योंकि ये मात्रा लगी भी हुई है। बच्चा है तो इसको बहुवचन बदलेंगे तो बच्चे हो जाएगा। आगे देखो वस्तुएं, ये ऑलरेडी बहुवचन में है, यानी वस्तु एक वचन में होगा और वस्तुएं ए लग जाएगा बहुवचन में। इस तरह से खिलौना है तो खिलौने बन जाएगा। कुर्सी है, बड़ी ई की मात्रा आ गई तो ये उसी की तरह कुर्सियां, छोटी ई की मात्रा के साथ में ये इस तरह से बन जाएगा कुर्सियां, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और यहाँ लग जाएगा चंद्र बिंदु के साथ कुर्सियां, है ना। मेज है, मेज का मेज ही रहेगा क्योंकि इसमें भी वही चीज है, जब वाक्य में पिरोएंगे मेजों पर पुस्तकें रखी हैं या मेजों को वहां रख दो तो तब तो मेजों बनेगा, लेकिन यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाते समय प्रश्न के अंतर्गत तब मेज का मेज ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। पंखा का पंखे हो जाएगा, पंखा का पंखे हो जाएगा। पलंग का भी पलंग ही रहेगा और बहुवचन वाक्य में पिरोते समय पलंगो आ सकता है, लेकिन एक वचन से बहुवचन में बनाते समय पलंग का पलंग ही रहेगा। आगे देखिए जीव ही रहेगा बहुवचन के समय। वाक्य में पिरोते समय जीवों पर दया करो तब ये जीव आ जाएगा, लेकिन वैसे ये जीव ही रहेगा। इसी तरह से कीड़ा का कीड़े, मकोड़ा का मकोड़े बन गया, ये ऑलरेडी बहुवचन है। पेड़ में भी बहुवचन में पेड़ ही रहेगा, लेकिन वाक्य में पेड़ों आ जाएगा। इस तरह से ये पौधा है, पौधा का पौधे बन जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी, पौधा एक वचन और पौधे बहुवचन। फल और फूल, यहाँ पर भी वही बात है कि एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो फल का फल ही रहेगा और फूल का भी फूल ही रहेगा, लेकिन जब वाक्य में पिरोएंगे तब इनका फलों और फूलों शब्द आ जाएगा। सब्जी, अब यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड आएगा कि छोटी की मात्रा और साथ में या सब्जियां, इस तरह से आ जाएगा। आगे देखो भाववाचक संज्ञा में जो शब्द है सुख, दुख, खुशी, दर्द, ये सब तो शब्द तो है ही, तो हमें पता है जो फीलिंग होती है जिनसे वो भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन इसको हम बहुवचन में बदल सकते हैं या नहीं। सुख दुख, तो इसको भी वही चीज आएगी, यहाँ पे सुख का सुख ही रहेगा, दुख का दुख ही रहेगा, लेकिन
वाक्य में अगर पिरोएंगे तो सुखों शब्द आ सकता है, दुखों शब्द आता है, दुखों से निवृत्ति पाना, है ना, सुखों में लिप्त होना, इस तरह से सुखों दुखों आ जाएगा। लेकिन एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए सुख और दुख ऐसे ही रहेगा। खुशी का खुशियां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो खुशी का खुशियां हो जाएगा। इस तरह से ख और शा में छोटी ई की मात्रा और या में चंद्रमा चंद्र बिंदु, इस तरह से खुशियां। दर्द का भी दर्द ही हो रहेगा, मिठास का मिठास ही रहेगा, बुढ़ापा का भी बुढ़ापा बुढ़ापे हो जाएगा। बुढ़ापा ये एक तरह से एक वचन या बहुवचन नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये एक भाव है, मिठास है। तो मिठास को भी, चाहे वो बहुत सारी मिठाइयों की मिठास हो, चाहे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे, तो सब अपने अपने बुढ़ापे को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर भी ये ना मिठास का मिठास ही रहेगा, बुढ़ापा का बुढ़ापा ही रहेगा। लेकिन जो अगर हम कहें वाक्य में अपने बुढ़ापे की लाठी हो ना, तो बुढ़ापे शब्द भी बहुवचन में नहीं है, वो एक भाव को ही हमने उस तरह से पिरोया है कि वाक्य के साथ फिट हो जाए। तो बुढ़ापा है तो बुढ़ापा ही उसका बहुवचन, बहुवचन क्या, इसका बहुवचन होता ही नहीं है। मिठास का भी बहुवचन नहीं होता, बुढ़ापा का भी बहुवचन नहीं होता, इनके बहुवचन नहीं होते। बचपन का भी बचपन, इनका भी बहुवचन नहीं होगा। तो यानी कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इनको हम एज इट इज ही रखेंगे, इनका एक वचन ही रहता है, इनका बहुवचन नहीं होता। गुण, दोष, मित्रता, शत्रुता, स्नेह, ईर्ष्या, मानवता, दानवता, गुण दोष जैसे गुणों आ जाएगा, तो वो भी वाक्य के अनुसार चेंज होगा, अदरवाइज इसमें भी बदलाव नहीं आता। अब आगे देखो, समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं, भीड़, सेना, कक्षा, सभा, बैठक, ये अपने आप में बहुवचन है, लेकिन इसको हम काउंट करेंगे एक वचन में। क्योंकि अब जैसे भीड़ है तो आप बोल के देख लो, उस भीड़ में मैं फंस गया था, या वो भीड़ चली आ रही है, तो भीड़ को हम एक वचन में लेंगे और साथ में स्त्रीलिंग में रखेंगे। ये सभी शब्द जो हैं एक वचन भी हैं और साथ में स्त्रीलिंग भी हैं, तो क्या कहेंगे, इसको हम एक वचन में रखेंगे, क्योंकि ये हमेशा ही सदैव ही एक वचन में रहती हैं ये वाले शब्द, और साथ में स्त्रीलिंग में रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, द्रव्यवाचक शब्द जो है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो है वो द्रव्य, धातु, पेड़, पौधा, पौधा जो है वो एक वचन है और उसका बहुवचन पौधे हो जाएगा, इसका पौधे हो जाएगा। लेकिन बाकी धातुओं, वाक्य के अनुसार धातुओं होगा, लेकिन यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाते समय हो जाएगा धातुएं, है ना, जैसे यहाँ पे था ना ये वस्तुएं, इसी तरह से धातुएं शब्द हो जाएगा इसका बहुवचन बनाते समय। द्रव्य का द्रव्य ही रहेगा, द्रव्यों वाक्य के अनुसार द्रव्यों हो सकता है। पेड़ का भी पेड़ वही रहेगा, पौधे, पौधा का पौधे हो जाएगा। इस तरह से वस्तुओं का वस्तुएं हो गई। धरती एक ही है, इसलिए एक ही वचन में ही रहेगा, ये इसका बहुवचन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में खास है धरती। तो इस तरह से शब्दों को हमने ध्यान से रखना है, समझना है कि कौन से शब्द का एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो सकता है और कौन सा शब्द ऐसा है बहुवचन है लेकिन कोई शब्द में परिवर्तन नहीं होगा, और कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही एक वचन में रहते हैं और कौन से शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में रहते हैं। इस पर भी नेक्स्ट क्लास में मैं एक कॉलम बनाकर मैं बताऊंगी कि कौन से, एक पहले वीडियो भी बना भी चुकी हूँ इस पर, तो वो उसका लिंक भी दे देंगे। और यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से क्लियर करूंगी कि एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनाया जाए और कौन से सदैव एक वचन रहते हैं और कौन से शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक फिर से मिलते हैं, विराम लेते हैं आज की क्लास के लिए और बाय बाय करते हैं। लेकिन कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना पसंद आया, कितना समझ आया। तो आप ज्वाइन जरूर करें, मेंबरशिप लें,
ताकि आपको नोट्स दिए जा सके। और आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय।